खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यसु मैनू अपना कलाम सिखा, अपने खादम दा मुंह बन जा, अपने खादम दा मुंह बन जा। तेरे दर उत्ते आया यसु तेरी आस्ते, तेरे दर उत्ते आया यसु तेरी आस्ते। होवे अज दा कलाम यसु मेरे वास्ते, होवे अज दा कलाम यसु मेरे वास्ते। हालेलुया, 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 हालेलुया। तू तो अरंड के पौधे की खातिर परेशान है, तो क्या मुझे अजीम शहर नैनवा की फिक्र ना हो। हमारे लिए आज की पहली तलावत यूनुस नबी की किताब उसका 4 बाब 1 से 11वीं आयत तक। और यूनुस इस अमर से बहुत नाखुश और गुस्से हुआ और उसने खुदावंद से दुआ करके कहा, ए खुदावंद, क्या मैंने यही ना कहा था जब मैं अपने मुल्क में था, और इसी सबब से मैं जल्दी करके तरशीश को भागा, क्योंकि मैं जानता था कि तू खुदाए रहीम व मेहरबान है, तवीलुल सबर और नहायत शफीक, जो अजाब लाने से पछताता है। अब ए खुदावंद, मुझसे मेरी जान ले ले, क्योंकि मेरे लिए मर जाना जिंदा रहने से बेहतर है। खुदावंद ने कहा, क्या तेरा गुस्सा रास्त है? और यूनुस शहर से बाहर मशरिक की तरफ जा बैठा और वहाँ अपने लिए एक छप्पर बनाकर उसके साए में बैठ रहा कि देखे शहर का क्या हाल होता है। और खुदावंद खुदा ने अरंड उगाया और उसे यूनुस के ऊपर फैलाया, ताकि उसके सर पर साया हो और वो तकलीफ से बचे। और यूनुस उस अरंड के सबब से नहायत खुश हुआ। लेकिन दूसरे दिन सुबह के वक्त खुदा ने एक कीड़ा भेजा जिसने अरंड को काट डाला, तो वो सूख गया। जब धूप पड़ी तो खुदा ने मशरिक से लू चलाई और धूप ने यूनुस के सर में असर किया और वो बेताब हो गया और अपने लिए मौत की आरजू की और कहा कि मेरे लिए मर जाना जिंदा रहने से बेहतर है। इस पर खुदा ने यूनुस से कहा कि क्या इस अरंड के लिए तेरा गुस्सा रास्त है? उसने कहा कि यहाँ तक गुस्से होना रास्त है कि मैं मौत चाहूँ। खुदावंद ने कहा कि तुझे इस अरंड की इतनी फिक्र है, जिसके लिए तूने ना मेहनत की और ना उसे उगाया। वो तो एक ही रात में उगा और एक ही रात में सूख गया। तो क्या मुझे इस शहर अजीम नैनवा की फिक्र ना होगी, जिसमें बेशुमार मवाशी के अलावा 1,20,000 से ज़्यादा ऐसे इंसान हैं जो अपने दाएं और बाएं हाथ में भी इम्तियाज नहीं कर सकते। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। तू ए खुदावंद रहीम और बेहद शफीक है। मेरे अजीज़ो, आइए हम आज का जमायती ज़बूर सुनते हैं। ज़बूर नंबर 86, उसकी 3री से 6ठी और फिर 9वीं से 10वीं आयत तक। तू मेरा खुदा है, ए खुदावंद मुझ पर रहम कर, क्योंकि मैं दिन भर तेरे आगे नाला करता हूँ। अपने खादिम के जी को खुश कर, क्योंकि ए खुदावंद मैं तेरी तरफ अपनी रूह को उठाता हूँ। इसलिए कि तू ए खुदावंद नेक और गफूर है और अपने तमाम मुल्तजियों पर नहायत रहीम है। ए खुदावंद मेरी दुआ सुन
اور میری منت کی آواز پر کان دھر۔ وہ تمام قومیں آئیں گی جن کو تو نے خلق کیا ہے، اور اے خداوند تجھے سجدہ کریں گی اور تیرے نام کی تمجید کریں گی، کیونکہ تو عظیم الشان اور عجیب کام کرنے والا ہے، تو ہی اکیلا خدا ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ نعرہ حمد۔ اے خداوند مجھے فہم عطا کر کہ تیری شریعت پر عمل کروں اور سارے دل سے اسے حفظ کروں۔ ہاللویا۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بمطابق مقدس لوکا، اس کا 11واں باب، پہلی سے 4 آیت تک۔ اور وہ ایک جگہ دعا کر رہا تھا۔ جب کر چکا تو اس کے شاگردوں میں سے کسی نے اس سے کہا، اے خداوند ہمیں دعا کرنا سکھا، جیسا کہ یوحنا نے بھی اپنے شاگردوں کو سکھایا۔ اس نے ان سے کہا کہ جب تم دعا کرو تو کہو، اے باپ، تیرے نام کی تقدیس ہو، تیری بادشاہی آئے، ہمارے روزینے کی روٹی روزمرہ ہمیں دیا کر، اور ہمارے گناہ ہمیں بخش، کیونکہ ہم بھی اپنے ہر ایک قرضدار کو بخشتے ہیں، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔